जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ग्लोरी ऑफ मैथ एसएससी में। तो साथ ही जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी का जो है महाकुंभ स्टार्ट है, ठीक है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है एनटीपीसी का ये जो है मॉडल सेट नंबर 2 है और यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे आपको, जो मतलब एनटीपीसी के आगामी जो बच्चे हैं, आगामी शिफ्ट में जिनका पेपर है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो आइए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला। आप इसको खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद जो है आप सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि यदि x रेशियो y बराबर 8:3 है तो x माइनस वाई रेशियो x प्लस वाई की वैल्यू बताइए। देखिए कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे x की वैल्यू जो है 8 रख दीजिए और y की वैल्यू जो है 3 रख दीजिए। तो एक बार 8 में से अगर घटाते हैं 3 तो यहाँ से क्या आएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ से जो है एक बार जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। 8 और 3 11, यानी 5/11 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ये देखिए भाई, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल इसलिए लिया गया है ताकि अगर आप इसको कैलकुलेशन से करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें एक यूनिक अप्रोच आपको बताऊंगा, वो अप्रोच आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप सबसे पहले देखिए कि सबका इकाई का अंक जो है अलग अलग है, साथी सबका इकाई का अंक यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक विद्यालय में 7178 लड़के हैं और विद्यार्थी में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है दिया गया है, कितना दिया गया है साथी, 47:50 है। तो विद्यालय में लड़कों का संख्या बताइए। देखिए आपसे बोला गया है कि मतलब एक विद्यालय है, विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या जो है कितना है दोस्त, 47 रेशियो कितना है, देखिए 47 रेशियो कितना है, यहाँ से जो है 47/50 है, ठीक है। अब यहाँ से टोटल बोला है ना, तो टोटल यहाँ से ऐड कर लीजिए, यानी 97 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, 7178 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालने चलेंगे तो कितना बन जाएगा, अपॉन में कर देंगे 97 इंटू, आपको बोलना है कि लड़कों की संख्या बताइए, लड़कों की, तो लड़कों यानी 47 यूनिट की आपसे वैल्यू पूछा है। देखिए अगर आप इसको कटाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम जाएगा। यूनिट डिजिट से करेंगे, अगर देखिए 7 से हम इसको काट देंगे, 7 से ये कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा इकाई का अंक। अब यहाँ से 1 में 8 का गुणा करेंगे तो जो आंसर होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा साथी, 8 होगा। तो ऐसा सिर्फ एकमात्र ऐसा ऑप्शन है, यानी 3478 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। बाकी कैलकुलेशन के साथ इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका लंबा समय जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा। देखिए ये जो है परसेंटेज का बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ठीक है। आप इसको ट्राई करो। इसका 2 अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। इसका अगर आपको जो अप्रोच पसंद आता है वो उस अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को करिएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं कि दो उम्मीदवार ने एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मत डाले, मतलब 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में भाग लेते हैं और 80% मतदाता जो है वोट डालते हैं और 53 वोट जो है क्या होता है, इनवैलिड, अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो विजेता को सूची के मतदाताओं में से 48% मत प्राप्त होता है, तो वह 1013 मतलब चुनाव जीत जाता है। मतदाता सूची में उम्मीदवारों की कुल संख्या होती है। देखिए एक मैं आपको शिफ्टिंग मेथड बताऊंगा, दूसरा जो है सबसे यूनिक मेथड होगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से देखिए मान लेते हैं कि 100% जो है मतदाता हैं, ठीक, उसमें से 80% मतदाता ने वोट डाले हैं दोस्त, ठीक है। अब देखिए इसी में से जीत और हार होगा, तो जीतने वाला बोल रहा है कि कुल सूची का मतदाता सूची 100 का 48% पाता है, ठीक है साथी, 48% ये पा गया। तो हारने वाला हार जीत तो अब इसी में से होगा, है ना, 80% में से। तो हारने वाला कितना पाएगा, 32% पाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 53 मत अवैध घोषित कर देंगे, है ना। तो 53 मत जो है हम हारने वाले को दे देंगे, बोल देंगे भाई साहब तुम हारने वाले पहले ही हार रहे हो, अब 53 मत ले लो। उससे क्या हो जाएगा, देखो उससे क्या होगा, यहाँ से हार जीत का अंतर जो है कितने का बन रहा है, 16% का। लेकिन अब देखिए सवाल में दिया है 1013। अब ऑलरेडी आप जो है 53 वोट जो है उसको दे दिए हो, किसको, हारने वाले को। तो हार जीत का ये जो अंतर होगा कम होगा कि नहीं, अब बोलोगे कितना कम होगा, तो 53 वोट और जो है कम हो जाएगा, ठीक है। ये शिफ्टिंग मेथड है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे भाई मेरे, तो 16% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, जब इसको घटाएंगे तो 960 आएगा। कितना आएगा, 960। इससे इसको काट लीजिए, यानी 1% की वैल्यू जो है दोस्त 16 छक्का 96 60 आएगा और 100% की वैल्यू जो है 6000 हो जाएगी। तो ये जो है शिफ्टिंग मेथड है, इससे आसान इस तरीके को, इस सवाल को नहीं किया जा सकता, ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। अब आइए दूसरा तरीका देख लीजिए।
दूसरा तरीका ये है दोस्त मेरे, इसको इरेज करता हूँ। अब दूसरा तरीका आप देखिए, दूसरा तरीका ये है कि उसको सॉल्व करना है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ से इसको मिटा दिया जाए, फिर उसके बाद जो है आपको दूसरा तरीका हम बता रहे हैं। आइए देखिए क्या है कि टोटल 20% इनवैलिड है, यानी टोटल 80% वोट पड़े हैं आपके, ठीक है, 80% वोट पड़े हैं। अब ये देखिए 53 वोट जो है इनवैलिड हो गए। फिर आगे देखिए, फिर क्या बोल रहा है कि हार जीतने वाला मतदाता सूची का 48% पाया, और देखिए हारने वाला कितना पाएगा, हारने वाला इससे कम पाया। तो हम बोल सकते हैं कि हारने वाला जो है 48% माइनस 1013 वोट जो है कम पाया होगा दोस्त, ठीक है। अब ये टोटल हो गया और ये जो है 80% के इक्वल हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है भाई मेरे, ठीक है। तो 80% बराबर कितना हो जाएगा साथी, यहाँ से ये 48 48 96 है, 96%, और यहाँ से ये जो है घट के बना देगा आपका 960 इसमें से, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये आएगा तो माइनस 16% आएगा, ठीक, और ये जो है 960 माइनस, इससे हम इसको काट लेंगे। फिर वही देखिए 1% की वैल्यू जो है आपकी कितनी हो गई दोस्त, 60 हो गई, और 100% की वैल्यू जो है 6000। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो हमने इसका दो तरीका बताया, जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से जा सकते हो इस सवाल को करने का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये देखिए, ये बहुत ही एलसीएम मेथड का बहुत ही शानदार सवाल है। एक बात आप ध्यान रखिए, ये स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है दोस्त मेरे, स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि यहाँ से ये चीज़ें जो है आपके रूट में है, x इंटू वाई ये भी है रूट में, ठीक, और ये सारा का सारा जो है आपका रूट में है, ये भी आपका रूट में है दोस्त। अब आइए देखिए क्या बोला है, सवाल ये बोला है आपसे कि यहाँ से x पे पावर, यहाँ से देखिए ये वाला सवाल है कि x पे पावर 1.5 है इंटू y पे पावर 2.5 है, फिर और यहाँ से कमा ले लीजिए, यानी कि y पे पावर 3.5 इंटू, यहाँ से ये इंटू रहेगा, इंटू x पे पावर 2.5, ठीक है दोस्त। आपको इसका HCF बताना है, क्या बताना है, HCF। अब आइए देखिए HCF क्या होता है, जो मिलता है वही लेते हैं और कम पावर वाला लेते हैं ना भाई, कम पावर वाला। तो देखिए यहाँ से x पे पावर 1.5 है, यहाँ पे x पे पावर 2.5 है, तो इसका HCF जो है क्या बनेगा, x पे पावर 1.5 हो जाएगा, और यहाँ से जो है इंटू ले लेते हैं, इंटू, ध्यान रखिएगा ये x है और ये इंटू है। अब यहाँ से y पे पावर 2.5 है और y पे पावर 3.5 है, तो यहाँ से क्या ले लेंगे, y पे पावर 2.5 ले लेंगे दोस्त, ठीक है। अब देखिए ऐसा तो हमें कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, लेकिन आप एक चीज़ यहाँ से देखिए, ये जो है स्क्वायर है तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि हमें 1.5 चाहिए। ये जो है देखिए, ये जो है क्या है, ये जो है मतलब ये, ठीक है, ये x है और ये भी x है। यहाँ से इसका रूट का मतलब होता है आधा, 1.5, तो यहाँ से 1 है और ये आधा है, तो जोड़ेंगे तो एक 1.5 तो बन जाएगा, लेकिन ये है 1 और ये है आधा, तो ये भी 1.5 बनेगा। यानी चाहिए क्या, x पे पावर हमें 1.5 और y पे पावर हमें 2.5 चाहिए, लेकिन यहाँ पे x पे पावर 1.5 दे रहा है और y पे पावर 1.5 दे रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए ये y स्क्वायर है तो ऐसे भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है ना, तो इसका आधा जुड़ जाएगा, 1.5 हो जाएगा, और इसका आधा जुड़ेगा तो 2.5 हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए ये देखिए मस्त सवाल है, क्या बोल रहा है कि भाई साहब, ये बोल रहा है कि 800 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में राम और मोहन एक ही समय पर एक ही दिशा में क्रमशः 25 सेकंड और 40 सेकंड में दौड़ की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं, और एक ही दिशा में, ये इंपॉर्टेंट है, एक ही दिशा में दौड़ते हैं, कितने समय बाद वो पहली बार प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें समय निकालना है ना, तो यहाँ से एक काम कर लेंगे, ये जो है बन रहा है 25 सेकंड में और ये जो है बन रहा है 40 सेकंड में, है ना भाई। तो इसका समय जो है लगेगा 32 सेकंड और इसका समय जो है लगेगा 20 सेकंड। तो बोले कितने समय बाद, देखिए दूरी बटा में चाल बराबर समय हो गया, दूरी बटा में चाल बराबर समय हो गया। अब बोले कि कितने समय बाद वो एक साथ मिलेंगे, तो इनका जो है क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। 32 और 20 का एलसीएम जो है क्या हो जाएगा साथी, 160 इसका करेक्ट आंसर बनेगा, यानी 160 सेकंड बाद जो है वो आपस में मिलेंगे, ठीक है भाई। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा, देखिए ये सवाल जो है टाइम एंड वर्क का बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इसको आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बोल रहा है कि आरिफ एक कार्य को करने में सलमान से 3 गुना काम करता है। यहाँ से आप एक चीज़ समझ के चलिए दोस्त कि इफिशियंसी इंटू
टाइम इक्वल टू टोटल वर्क होता है भाई मेरे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आरिफ जो है एक काम को, आरिफ ये रहा और सलमान जो है ये रहा। अब यहाँ से बोल रहे कि आरिफ एक काम को करने में सलमान से 3 गुना कार्य कुशल है, यानी 3:1, ये इनकी एफिशिएंसी है दोस्त। और ये इसका टाइम जो है क्या हो जाएगा भाई मेरे, टाइम जो है 1:3 हो जाएगा, यानी रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, ये 1:3 है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्या बोल रहा है कि 15 दिन सलमान, देखिए इसलिए वो सलमान से 15 दिन पहले कार्य पूरा कर लेते। यहाँ से देखिए कितने दिन पहले कर रहे हैं, आप बोलोगे 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू जो है 15 है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू जो है कितना निकल जाएगा साथी, 15/2, 15/2 निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो है क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ से इसका करके ऐसे एलसीएम लेके करेंगे ना, वैसे नहीं करना है। अब देखिए सलमान की क्या निकल गई, यहाँ से आरिफ की, देखिए आरिफ की ये जो है समय निकल गया आरिफ का, और आरिफ का एफिशिएंसी 3 दिया है ना, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल वर्क हो गया। अब बोले कि दोनों मिल के, यानी दोनों जब मिलेंगे तो 3 और 1 4 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों मेरे, 4 कर देंगे। तो यहाँ से जो है कितना बन जाएगा, 15×3 = 45 और 4 दूना के 8 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 45/8 इसका करेक्ट आंसर होगा भाई मेरे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखिए बोल रहा है कि एक पाइप जो है एक टैंक को 10 घंटे में भरता है ना, एक पाइप जो है एक टैंक को साथ ही 10 घंटे में भरता है। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, तल में रिसाव के कारण यह टैंक को 12.5 इस घंटे में भर सकता है। मान लीजिए कि ये खुलने वाला पाइप तो खुला ही रहेगा, प्लस जो है एक जो है होल है नीचे, ठीक है। हमने ये अंडर स्टार लगा दिया है ताकि आप समझ पाएँ कि ये होल है। अब जब ये ऐसी कंडीशन बन रहा है तो ये 22.5 है, तो 22.5 को हम लोग 45/2 भी लिख सकते हैं। अब इनका एलसीएम जो है कितना हो जाएगा दोस्त मेरे, 90 हो जाएगा, तो इसकी एफिशिएंसी जो है 9 हो जाएगी, और इन दोनों की एफिशिएंसी जो है, देखिए इसमें 2 का डिवाइड, 45 का डिवाइड हो जाए 2 का मल्टीप्लाई, तो 45 दूना के 90, 2 दूना के 4 हो जाएगा साथी। अब देखिए तो होल की एफिशिएंसी कितनी बनी, होल की एफिशिएंसी देखिए यहाँ से, देखिए अगर पहले जो है भरने वाला पाइप जो है 9 की रफ्तार से भर रहा है भाई मेरे, और जब भरने वाला और खाली करने वाला दोनों जब चल रहे हैं तो टंकी में सिर्फ 4 लीटर ही पानी जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो होल है उसकी एफिशिएंसी जो है -5 है, उसकी एफिशिएंसी जो है कितनी है भाई, -5 है। बस अब देखिए -5 से 90 खाली करना है, ठीक है, 90 लीटर, तो कितना घंटा लगेगा, 18 घंटा लगेगा। 18/5 डिवाइड कर देंगे, साथ ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्या बोल रहा है कि सेल के दौरान राघव ने 50 रुपये अंकित मूल्य वाले एक नोटबुक को 78% के डिस्काउंट पर खरीदा, और जो है 100 रुपये अंकित मूल्य वाले को एक पेन को 8% डिस्काउंट के पे खरीदा। तो बताइए उसकी बचत कितनी, भाई मेरे देखिए जितना जो डिस्काउंट पाएगा उतने ही तो सेविंग करेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए 50 का 68% आप निकाल दीजिए, 78% निकालेंगे दोस्त, तो ये कितना बन जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी 39 रुपीज़ का यहाँ पे सेविंग कर लिया, और प्लस 100 रुपये वाला पेन है, 8% का डिस्काउंट यहाँ पे लिया साथ ही, तो यहाँ से जैसे ये कट जाएगा तो 8 रुपये यहाँ से कर लिया, और ओवरऑल दोनों को जोड़ देंगे भाई मेरे, तो 47 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए भाई यहाँ से जो है एक भिन्न है आर का वैल्यू जो है इतना दिया है, ये है आपका, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, 8²/9 है, और इनटू यहाँ से जो है 2r का स्क्वायर है साथी, ये है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आंसर आपको बताना है भाई मेरे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम r की वैल्यू तो निकाल लें। r की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी भाई मेरे, r की वैल्यू 78.75 को हम लिख सकते हैं 3/4, है ना भाई, ये मल्टीप्लाई है, ध्यान रखिए, 8 चौके 72, 3 75 और परसेंटेज के लिए 400 हो जाएगा, 100 है और 4 का मल्टीप्लाई, तो भाई मेरे इससे इसको काट लेंगे 25 से, तो 3/16, यानी r की वैल्यू कितनी होगी साथी, 3/16 होगी। बस इस पर पुट कर दीजिए भाई मेरे, देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 × 8/9 इंटू, अब यहाँ से देखिए ना क्या बन रहा है, यानी r का मान कितना है, यहाँ से देखिए यहाँ से देखिए 2 है, अब 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा भाई मेरे, 4 बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से जो है क्या बन जाएगा, 16 × 16, बस r का वैल्यू पुट किया है और कुछ नहीं भाई। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 9 से 9 ये कट जाएगा साथी, 8 से ये कट जाएगा 2 बार में, 8 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 दूना के 4, इससे ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है क्या आएगा साथी, 1 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए भाई मेरे ये सवाल रहा, बोल रहा है कि 4000 और 5000 के बीच में वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 12, 16 और 24 से
पूरा पूरा भाग देने पर रिमाइंडर जो है क्या दे, रिमाइंडर जो है 4 दे भाई मेरे, ठीक है। देखिए ये अगर इस टाइप के सवाल को आप बेसिक से करते हैं बहुत ज़्यादा समय लगेगा आपका, ठीक है। एग्जाम में चूंकि उतना समय होता नहीं है हम लोग के पास, एक काम करिए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल से इस सवाल को उड़ा देते हैं। देखिए अगर क्या बोल रहे हैं कि रिमाइंडर जो है 4 देना, तो 4 घटाने पर वो संख्या 12 से भी कटेगी और 16 से भी कटेगी और 24 से भी कटेगी भाई मेरे। तो 12 से कटने का नियम क्या होता है दोस्त कि 3 गुणे 4, यानी जो संख्या 3 से कटेगी 4 से कटेगी वो डेफिनेटली जो है 4 से 12 से कट जाएगा भाई मेरे। अब देखिए अगर आप इसमें से दोस्त 4 घटाते हैं तो क्या आएगा, इसका लास्ट का 2 डिजिट देख रहे हैं भाई, 65 आएगा। इसमें से 4 घटाएंगे भाई मेरे तो 95 आएगा, और इसमें से 4 घटाएंगे दोस्त ये भी 95 आएगा, और इसमें से 4 घटाएंगे भाई मेरे तो ये जो है 92 आएगा, ठीक है। लास्ट का 2 अंक दिखे हैं, लास्ट का 2 अंक क्यों, क्योंकि लास्ट का 2 अंक जो है 4 से कटने का नियम क्या था, लास्ट का 2 ही अंक। तो देखिए ये क्या कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, सिर्फ यही जो है 92 कटेगा, 2392, तो ये वो संख्या हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम में इसी अप्रोच के साथ आपको जाना है, ठीक है। और हमारा अप्रोच आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा भाई मेरे। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्या बोल रहा है कि एक मालिक के पास, एक माली है, एक मालिक के पास जो है 1826 जो है फूल हैं, लाल फूल हैं, और 2486 जो है साथी कि कैसे फूल है, पीले फूल हैं। अब बोल रहे हैं कि वह उन्हें सबसे बड़े संभावित समान समूहों में इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि प्रत्येक समूह में लाल और संख्या जो है क्या हो, समान हो। लाल और पीले फूलों की संख्या क्या हो, प्रत्येक समूह में फूलों की अधिकतम संख्या बताइए। आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ गए होंगे कि ये जो है HCF निकालना है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम HCF इसका निकाल लेते हैं दोस्त। HCF निकालने का बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले डिफरेंस मेथड के थ्रू हम लोग जाएंगे। तो इसका जो है डिफरेंस कितने का बनेगा भाई, 660 का बनेगा, है ना। तो 660 का फैक्टर कर दीजिए, 66 गुणे 10, 66 गुणे 10, या तो 660 उसका HCF हो जाएगा साथी, या तो 66 और 10 होंगे, या फिर उसके फैक्टर। 10 तो होगा नहीं क्योंकि 10 से इन दोनों को कटना चाहिए, ठीक है, ये दोनों कटना चाहिए। और इसका 10 से कटने का नियम कहता है कि इकाई के अंक पे 0 होना चाहिए, तो इसलिए ये 10 नहीं होगा। अब 66 में से या तो 66 हो जाए या तो इसका फैक्टर हो जाए, तो 11 हो जाएगा, 11 गुणे 2 गुणे 3 बन जाएगा साथी। अब देखिए 11 से ये नंबर तो पूरा पूरा कटेगा ही, क्योंकि 8 है, 8 6 14 और 3 11, डिफरेंस जो है बन ही गया। अब यहाँ से देखिए 6 4 10 और ये 10, तो यहाँ भी डिफरेंस 0 बन रहा है, तो यहाँ से भी हो जाएगा। अब देखिए 2 से ये भी कट रहा है और 2 से ये भी कट रहा है। अब 3 से देखिए, 3 से क्या, 3 से ये नंबर कट रहा है, देखिए यहाँ से 9 और ये 6, यानी कि 3 से कटने का नियम क्या होता है भाई मेरे कि अंकों का योग जो है 3 से कटना चाहिए ना। तो यहाँ से देखिए 8 1 9 9 2 11 6 17, ये 3 से नहीं कटेगा, यानी कहने का मतलब ये है कि ये संख्या 11 से भी कट रहा है, ये संख्या 2 से भी कट रहा है, तो यानी कि ये संख्या 11 दूना के 22 से भी कटेगा, ठीक है। तो अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, अधिकतम संख्या दोस्त 22 हो जाएगी, ठीक है। अब ये रहा सवाल अगला। देखिए क्या बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक P और Q के ऐसे कितने युग्म हैं, कितने युग्म पॉसिबल हैं जिनमें P और Q का HCF जो है इतना है और P और Q का योगफल जो है इतना है, ठीक है। ये भी मस्त सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है कि आप मान लीजिए कि P और Q है ना, P और Q है, P और Q, HCF का मतलब क्या होता है कि इसमें भी HCF होगा और इसमें भी HCF होगा। तो हम यहाँ से 37 जो है कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा P प्लस Q बराबर ये दिया है कितना 1961 साथी दिया है, ठीक है, 1961 ये दिया है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ से इससे इसको काट लीजिए, यानी P प्लस Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे इसको काटेंगे तो आई थिंक 53 आएगा, 53 आएगा साथी, कितना आएगा 53। अब देखिए यहाँ से जैसे आप 5 से इसको काट लेंगे ना भाई यहाँ से, तो कितना 185 बनेगा, फिर 6 लगेगा, तो यहाँ से हो जाएगा ये 3 बार में, ठीक है, 85 और 11 37 नहीं 111 होता है, ठीक है, 53। यानी कि P और Q के हमें 2 ऐसे पॉसिबल नंबर लेने हैं जो ऐड करके 53 दे दे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक 1 हो जाएगा और एक जो है 52 हो जाएगा, ठीक है, और एक जो है 2 हो जाएगा और एक जो है 51 हो जाएगा। फिर ऐसे ही करते जाएंगे 3 और 50 हो जाएगा भाई मेरे, ऐसे ही 4 और 49 हो जाएगा, ऐसे डॉट 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 जाएंगे तो 26 बनेगा और एक 27 बनेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि एक इधर से बढ़ रहा है और ये इधर से घट रहा है, तो ऐसे टोटल संभव कितने फैक्टर बनेंगे, 26 फैक्टर बनेंगे। कितने फैक्टर बनेंगे साथी, 26 फैक्टर बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। देखिए क्या बोला है, पहले तो यहाँ पे सवाल में इरर है, इस सवाल को बना लीजिए, फिर उसके बाद जो है इस सवाल को लगाइएगा। देखिए यहाँ से यहाँ पे ये हिंदी वाला ये वाला इरर है, इसको हटा दीजिए, यहाँ से सही है। यदि n बराबर 75 है तो इसके बटा में n कर लीजिए
और इसके भी बटा में n कर लीजिए और इसके भी बटा में n कर लीजिए। यहाँ से 1 2 और यहाँ पे 3 है भाई, यहाँ पे 3 है। अब इसका सवाल को लगाइए, ये 50 टर्म है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि n का मान जो है 75 है ना, तो यहाँ से जब हम 75 रखेंगे साथी तो क्या बनेगा 1 माइनस 1 बटा में 75 ये बनेगा। फिर यहाँ से प्लस है तो 1 माइनस 2 बटा में 75, फिर यहाँ प्लस होगा, फिर 1 माइनस 3 बटा में 75 बनेगा दोस्त, डॉट 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 डॉट। ऐसे ही 50 टर्म तक इसकी वैल्यू हमें बतानी है ना, 50 टर्म तक। ये टर्म है ध्यान रखिएगा, ये टर्म है ध्यान रखिएगा, 50 टर्म तक बोला है कि 50 पद का। आप देख नहीं रहे कि ये जो है क्या बन गया, एपी बन गया, ये जो है क्या बन गया, एपी बन गया। और एपी में दो फार्मूला होते हैं सम ऑफ नंबर निकालने का, ठीक है। Sn बराबर एक तो होता है n/2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एक तो ये होता है, या फिर एक तो ये होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म पता रहेगा तो हमें पता चल जाएगा n/2। अब देखिए ये पहला टर्म है, पहला टर्म को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 74 बटा में 75 बनेगा, 74 बटा में कितना बनेगा साथी, 75 बनेगा। फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर ये 73 बटा में 75 बनेगा, फिर ये यहाँ से आपका 72 बटा में 75 बनेगा। अब देखिए यहाँ से देख रहे हैं आप, पहला टर्म में 1 घट रहा है, दूसरा टर्म में 2 घट रहा है, तीसरा टर्म है 3 घट रहा है। वैसे ही 50वां टर्म में हम जाएंगे तो 50 घट जाएगा, यानी कि 25 बटा में 75 जो इसका लास्ट टर्म हो जाएगा। बस अब हमें इस पे रख देना है। तो n का वैल्यू जो है कितना है, 50 है, 50 में 2 का भाग कर देंगे, n/2 है। अब पहला पद जो है कितना है साथी, 74 बटा में 75 प्लस लास्ट टर्म कितना है दोस्त, 25 बटा में 75। सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए माई बाप, आंसर आ जाएगा। इससे आप इसको कटाएंगे तो ये जो है 25 देगा, है ना। अब देखिए यार यहाँ से एक काम कर लेते हैं, जब इसको ऐड करेंगे तो 99 बटा में 75 आएगा और ये हो गया, ठीक है। इससे इसको काट देंगे 3 बार में, इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा साथी, 33 आएगा। क्या आएगा, 33। तो ये 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये था हमारा आज का सेट। ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। तथा जो साथी हमसे ऑफलाइन इंटरेक्ट होना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो जमनिया प्रयास कोचिंग सेंटर बिंदु मोड़ के पास जरूर आएँ। धन्यवाद।